हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू ब्रांड न्यू पबजी मोबाइल की वीडियो में। और आज हम लोग जा रहे हैं रोजॉक में। तो आज हम खेल रहे हैं सोलो वाला स्क्वाड और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस स्क्वाड मैच में। और फिर यहाँ पे हम जब जाते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे हमें, क्योंकि हमारे पास जो है सिर्फ एक ही गन होती है और बाकी जो अपोनेंट होते हैं हमारे उनके पास काफ़ी अच्छी लूट हो चुकी होती है यहाँ पर इसमें। पर फिर भी हम कैसे ना कैसे करके सर्वाइव कर जाते हैं, तो उस गेम में काफ़ी मज़ा आने वाला है। इसलिए तो देखो गाइस आगे क्या होता है। तो यहाँ पे मैं छत पे उतर रहा था, पर वहाँ पे मैं उतर नहीं पाता और नीचे गिर जाता हूँ गलती से। तो मैं वापस घर में घुसता हूँ और अब बस गन ढूंढ रहा था मैं कि फटाफट गन मिल जाए कोई मेरे को। बस यहाँ पे एक यूएमपी मिलती है जो कि भाई उतनी खास नहीं है यहाँ पे। इसकी आयरन शर्ट तो भाई बिल्कुल ही खास नहीं है। तो मैं यहाँ पे कैसे ना कैसे करके इसकी आयरन शर्ट से इस बंदे को नॉक कर देता हूँ। और यहाँ पे गाइस आज मैं ये बोरे वाला थैला लगा के घूम रहा हूँ पीछे, मतलब कि बैग। तो यहाँ पे मैं लूट कर रहा था, थोड़ी हेलमेट वेस्ट ढूंढ रहा था। वेस्ट मेरे को मिल गई थी पर हेलमेट नहीं मिला था मेरे को। तो अब मैं फिर उस बंदे के ऊपर रश कर देता हूँ जिसको मैंने नॉक किया था अभी, कि उसको किल मिल जाए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे को ये बंदा दिखता है जिसको कि मैं भाई काफ़ी डैमेज देता हूँ यूएमपी से, पर भाई बच जाता है बंदा। और फिर तभी मेरे को यहाँ सैक्स फुटस्टेप आने लग गए थे एक बंदे के, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ आगे वाले बंदे को, इसके ऊपर ध्यान देने लग जाता हूँ। और इस घर में आके मेरे को ऊपर काफ़ी एमओ मिल जाती है यूएमपी की। तो मेरे लेफ़्ट में भी बंदे थे, सामने भी बंदे थे और राइट में भी बंदे थे। तो ये बंदा मेरे को दिखता है जो कि रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, पर इसको मैं यहीं पकड़ लेता हूँ और इसको नॉक एंड फिनिश करता हूँ यहीं पे। और इसका एक टीममेट यहाँ पे दिखता है मेरे को, और तीसरा टीममेट इसका यहाँ पे दिखता है। तो इनमें से एक टीममेट को तो मैं ख़त्म कर दूँगी, कंफ्यूज हो गया था, पता ही नहीं उसको कहाँ से गोली पड़ी, तो मेरे ही तरफ आके लेटा हुआ था ब्रोकन वॉल के। और जो निकोलस था अभी इसका जो तीसरा टीममेट था वो पीछे की तरफ निकल जाता है, तो अब मेरे को उसको फिनिश करना था। पर यहाँ पे बंदे के फुर्सत आए थे तो मैं पीछे से जाता हूँ। तो अभी भी मैं लूट वगैरह कर रहा था। मेरे को यहाँ पे एक लेवल 2 का हेलमेट मिल जाता है और यहाँ पे से एक M16 मिल जाती है, जो कि भाई यूएमपी से तो अच्छी है। कम से कम लॉन्ग रेंज में कम से कम ये टैप टैप मार तो सकती है। तो फिर अब मैं उस बंदे की तरफ चलने लग जाता हूँ जो इसको मैंने दूर नॉक किया था, एक बंदे को। तो मैं यहाँ पे टीवी पे लेकर पहले देख रहा था कि उसको कोई बंदा दिखे मेरे को, पर वो नहीं दिखता और उसका किल भी मिल जाता है मेरे को। तो मैं फिर वापस पीछे की तरफ आ जाता हूँ और देखता हूँ इधर से भी की फायरिंग हो रही थी। तो यहाँ से मेरे को होलो मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है भाई इस यूएमपी के ऊपर। तो क्योंकि इसकी जो आयरन साइट है बिल्कुल भाई कुछ दिखता ही नहीं है आयरन साइट ऑन करने के बाद इसकी। तो मैं यहाँ से ऊपर आके बंदे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, तो और मेरे को बंदे दिखते भी हैं जो कि भाई यहाँ पे फायरिंग कर रहे थे। पर यहाँ से उतना अच्छा एंगल बनता नहीं है मेरे पास, तो फिर अब मैं देखता हूँ कि कोई और एंगल देखूँ। और उससे पहले मैं इस बंदे को काफ़ी हिट देता हूँ, पर बंदा मरता नहीं है हेड लगने के बावजूद भी। तो भाई यूएमपी का जो डैमेज है उतना नहीं रहा जब से इसकी गोलियाँ चेंज हुई थी। तो ये एक बंदा रोड क्रॉस कर रहा था जिसको मैं M16 से टैप टैप करके 2-3 गोलियाँ मारता हूँ, पर बच जाता है वो।
तो मैं फिर उसकी तरफ रश करने जा ही रहा था कि फिर इतने में वो लेफ़्ट से ही फायर देने लग जाता है बंदा। और रोड पार करने वाले बंदे को मैं देख लेता हूँ, वो रेड घर में जा रहा था, उसके के ऊपर ठीक एक फ्लेयर भी चली थी दूर। तो मेरे को सोच रहा था कि उस फ्लेयर पे भी जाऊँ, पर इनको मारे बिना नहीं जा सकता था। तो मैं इस घर में आ जाता हूँ और यहाँ से बंदे स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ पहले तो, पर यहाँ से एंगल नहीं बन रहा था ठीक। तो और पर यहाँ से मैं सामने वाले मेरे NEP मेरा एंगल बहुत काफ़ी अच्छा बन रहा था, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ ऊपर की तरफ। तो अब गाइस ये दो जो है ये बढ़ चुके थे आधे आधे, एक लेफ़्ट में था मेरे और एक राइट में था। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से मैं सैंडविच कर रहे थे एक तरीके से। तो इन लोगों की स्ट्रेटजी जो है वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि ये जो है ये रोड पार्क वाला मेरा बंदा पहले मेरे को फायर दे रहा और फिर इसके बाद जो है राइट साइड वाला मेरा फायर दे रहा। और उससे पहले ये देखो गाइस, भाई का ये दिमाग लगाया भाई तुमने, इतनी दूर नहीं आई मोली। तो मैं यहाँ पे आराम से लेटा हुआ था कि वो सामने से आए तो मैं उसको मारूँ, क्योंकि गाइस मेरे ऊपर उतना अच्छा गन है नहीं अभी। तो अब राइट से फायर दिया था, तो ये मेरे को कंफ्यूज कर रहे थे ताकि वो जो है पार कर ले, क्रॉस कर ले रोड को और मेरे पास आ जाए, और ये वाला भी फिर मेरे पास आ जाएगा, तो दोनों साथ में मिलकर मेरे ऊपर रश कर देंगे। और मैं काफ़ी देर से UMP चला रहा था, तो मेरे को यहाँ पे एक बंदा दिखता जो बॉट मार रहा था, पर मैं उस बॉट को तो नहीं, पर मैं इस बंदे को मार देता हूँ। और इतने में ये बंदा जो है रोड वाला क्रॉस कर लेता है रोड को और यहाँ पे आ जाता है। एंगल बना के मार रहा होता है, पर बच जाता है कैसे ना कैसे करके। और अब देखो गाइस वो जो है मेरे नीचे आ चुका था, और अब मेरे को इसको कैसे ही मारना था। तो गाइस इसके ऊपर मैं कूद गया बिल्कुल पीछे ही, और ये मेरे को मारी निकालने के लिए मेरे आगे देख रहा था और मैं इसके पीछे कूद गया। तो एक काफ़ी अच्छी ट्रिक है, अगर तुम्हारे पास अच्छा वेपन नहीं है तो और तुम ऐसे यहाँ पे स्टक हो जाते हो, तो तुम काफ़ी अच्छे तरीके से बच सकते हो यहाँ पे। तो इसका टीममेट भी आ गया था, पर वो ज़्यादा ऊपर चला गया था मेरे को ढूंढने, और जंप एंड शूट करके इसको मार देता है यहाँ पे इसलिए। और गाइस इन दोनों के पास देखो भाई, पूरा रोज़ा एक तरीके से इन्होंने ही छान मार रखा था भाई, मतलब बैरल स्कारल भाई सब इन्हीं के पास थी। वो तो अच्छा, मैंने कैसे न कैसे करके यहाँ पे सर्वाइव कर लिया UMP से, नहीं तो ये तो मेरी ऐसी बैंड बजा देते हैं। तो यहाँ से मैं इसकी बैरल और स्कारल ले लेता हूँ। मुझे लगा था कि ये बंदा मर गया, पर ये यहाँ पे नहीं मरा होता, तो इसको मैं मार देता हूँ यहाँ पे। और इसके पास से मेरे को M4 भी मिल जाती है। तो यहाँ पे से मैं लूट वगैरह एडजस्ट करता हूँ अपनी, और फिर अब इसके जो आखिरी बंदूक है वो देखता हूँ मैं, बाकी इसके बंदे कहाँ पे हैं। तो अब मैं काफ़ी ढूंढता हूँ यहाँ पे, पर मेरे को वो बंदे नहीं मिलते। तो अब मेरी बारी थी यहाँ से निकलने की, क्योंकि काफ़ी देर तक अब उनके चक्कर में यहाँ पे नहीं रुक सकता था। तो वहाँ से निकलने के बाद मैं आ जाता हूँ इधर फेयर की तरफ, ये नॉर्मल ड्रॉप की तरफ। मैं उसकी तरफ जा ही रहा हूँ कि मेरे को यहाँ से लेफ़्ट से बग्गी की साउंड आती है एक, तो मैं फिर गाड़ी घुमा लेता हूँ अपनी। तो ये बग्गी वाला भाई पता ही नहीं क्या कर रहा था, बीच में वहाँ पे रोक के, और जैसे मैं गाड़ी से उतरा था वो भी उतर गया था। और भाई कल्याण जी का भाई हमने कल्याण कर दिया यहीं पे, और अब फिर यहाँ से निकल जाते हैं ड्रॉप की तरफ। तो मैं इधर की तरफ आता हूँ, तो मेरे को लगता है कि जैसे कोई बंदा है उधर, तो मैं यहाँ की तरफ आके रोकता हूँ। और भाई कोई नहीं होता वहाँ पे ड्रॉप की तरफ, तो फिर मैं वहीं चल जाता हूँ ड्रॉप के पास सीधा। तो
पहले मैं चेक कर रहा था कि यहाँ पे कोई नागिन तो नहीं लेटा हुआ, पर यहाँ कोई नहीं होता, पूरा क्लियर होता है यहाँ पे मैदान। तो अब भाई लूट करेंगे आराम से। और यहाँ से मेरे को ऑग तो मैं नहीं लेता वैसे, लेवल 3 हेलमेट वेस्ट ले लेता हूँ। और फिर अब यहाँ से निकलते हैं और उस बंदे को भी लूट लेंगे जरा कि क्या पता उसके पास कोई स्कोप वगैरह हमें मिल जाए, क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई ढंग का स्कोप नहीं है जिससे मैं लॉन्ग रेंज फाइट ले सकूँ। और गाइस एंड तक मेरे को इस गेम में कोई स्कोप मिलता भी नहीं है, मेरे को पूरा गेम भाई इस रेड डॉट के साथ ही निकालना पड़ जाता है। तो अब मैं पहले स्मोक वगैरह कर देता हूँ उसके ऊपर, ताकि अब मैं वहाँ पे लूट सकूँ आराम से। तो वहाँ से लूट वगैरह करने के बाद मैं आ जाता हूँ इधर फेरी पेर की तरफ, क्योंकि इधर अब जो है जोन इधर की तरफ आ गया था। और यहाँ पे आते ही मेरे को यहाँ पे ये बंदा दिखता है, जैसे कि मैं नॉक कर देता हूँ। और भाई वो गाड़ी से कुछ नहीं है, क्योंकि भाई गाड़ी से कुछ चलने के जो साउंड आता है ना भाई, उससे भाई अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो अब हम यहाँ से फिर निकल जाते हैं आगे की तरफ और यहाँ पे इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक बॉट फायर करता है, तो मैं जैसे उस बॉट को मारने के लिए जाता हूँ। इसको भी मैं थोड़ा गाड़ी से उठने पर जब बच जाता है तो मैं उतर के इसको मार देता हूँ। और तभी मेरे को फिर एक बग्गी दिखती है, तो बच जाता है बंदा और फिर उसको पीछा करेंगे अब कोई नहीं। तो उसको पीछा करते करते मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और वह बंदा वापस बग्गी में बैठ के भाग लेता है। तो अब मैं भी अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था, पर अब मैं जब ये गाड़ी देखता हूँ तो इसका तो भाई बंदे ने टायर फोड़ रखा था और मेरी गाड़ी में इतना फ्यूल नहीं था कि अब मैं उसको वापस पीछा करूँ। तो इसलिए फिर मैं जोन की तरफ निकल जाता हूँ, क्योंकि अब जोन भी जाना था मेरे को। और जैसे पेट्रोल में फिर मैं उसका पीछा भी करता तो फंस जाता फिर जोन के बाहर। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, तो मेरे को यहाँ पे भी एक बग्गी मिल जाती है, तो मैं बग्गी ले लेता हूँ क्योंकि पेट्रोल नहीं था मेरी गाड़ी में अब। तो अब बाकी फिर इस बग्गी से ही काम चलाना पड़ता है पूरे गेम में। पूरे गेम में क्या थोड़ा ही चलाना पड़ता है, क्योंकि अब फिर ज़्यादा फाइट हो जाती है मेरी यहीं पे। तो बग्गी में काफ़ी देर घूमने के बाद भाई बग्गी का पेट्रोल तुम देख सकते हो, जबकि बग्गी का माइलेज सबसे ज़्यादा होता है, और फिर भी मैंने इतनी वहीं पर बंदे नहीं मिले। और एंड में मेरे को यहाँ पे मिलते हैं बंदे आखिर, जो वही स्मोक वगैरह करके ड्रॉप लूट रहे थे। और भाई बंदों ने क्या ही मारा है भाई इस ग्रोजा वाले ने मेरे को, वो तो मैं बच गया पता नहीं कैसे यहाँ पे। और अब पहले हील करेंगे। तो मैं देख रहा था कि वो बंदा कहीं रश ना कर दे, क्योंकि उस ग्रोजा वाले ने काफ़ी डैमेज दिया था मेरे को। और भाई बंदा रश करता नहीं है मेरे ऊपर। तो एक बंदा देखता है उसका, जिसको मैं कि नॉक कर देता हूँ एम4 से, और फिर पीछे की तरफ जाता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे सामने एक कवर नहीं था मेरे पास कोई अच्छा। तो पहले मैं देखा था कि लेफ़्ट में तो कोई नहीं है, पर कोई नहीं होता, तो अब मैं इसके अंदर आ जाता हूँ यहाँ पे। और अब यहाँ पे मेरे सामने एक कवर आ गया था अच्छा खासा। ये बंदा जो है गाड़ी लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, पर इसको गाड़ी से ही उतार देते हैं यहीं पे। और भाई इसको फिनिश भी कर देते हैं यहाँ पे। तो अभी भी इसका जो है ग्रोजा वाला बंदा बचा हुआ था।
तो अब मैं पहले यहाँ पे आता हूँ ताकि मेरे को एक हाई ग्राउंड मिल पाए और मैं उसके ऊपर ढंग से एंगल बना सकूँ। पर फिर भी मैं एक बार यहाँ पे चेक कर रहा होता हूँ, क्योंकि क्या पता यहाँ पे कोई बंदा कैंप करके बैठा हो और फिर जब मैं उनको मार रहा हूँ तभी मेरे को मार दे हो। पीछे भी चेक करता हूँ मैं, पर फिर यहाँ से बंदे स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो मैं हील कर रहा होता हूँ कि तभी फिर मेरे को हल्की सी झलक दिखती है बंदे की गाड़ी के पीछे। और भाई बंदा नेड कर रहा था वहाँ से। तो अब मेरे अलावा 4 बंदे बच चुके थे और ये ग्रोजा वाला बंदा जो है अभी इसने यहाँ गाड़ी फोड़ी, तो मेरे को पता चल गया था कि भाई वो गाड़ी के पास ही है। और एक ही है जिसको एक टीममेट मैं नॉक कर चुका हूँ और एक को पूरा फिनिश कर दिया। तो मतलब ये यहाँ पे अकेला ही है, ये 2 बंदे हैं और 2 बंदे कोई और हैं, तो मुझे उनका भी ध्यान रखना था। तो पीछे से कोई फायर करता है तो ये ग्रोजा वाला जो उसकी तरफ देखने लग जाता है। और भाई इसी का फ़ायदा उठा के मैं उसको भी फिनिश कर देता हूँ। जो आखिरी बंदा था भाई वो यहाँ पे था, जिसको कि मैं नॉक कर देता हूँ यहाँ पे। नॉक नहीं, सॉरी, ये पूरा फिनिश हो जाता है। और अब बारी है 2 बंदों की, जिनको कि मैं देख रहा होता हूँ कि कहाँ पे हैं वो। यहाँ से मेरे को एक बंदा पेड़ की तरफ दिखता है, तो भाई मेरे ऊपर ही पीक लिया था यहाँ पे, तो मैं वहाँ से पीक नहीं लेता और यहाँ से लेफ्ट वाली विंडो से पीक लेता हूँ, ताकि मेरे को पास उसको अच्छा एक एंगल मिल जाए और मैं उसको अच्छे से ईजिली मार सकूँ। और वो तो इस बंदे को भाई 2 हेडशॉट पड़ते हैं और बंदा वहीं ख़त्म हो जाता है M4 के। तो अब गाइस सिर्फ एक लास्ट बंदा बचा हुआ था, तो अब मेरे को नहीं पता था गाइस ये लास्ट बंदा किधर है, ये मेरे लेफ़्ट में है या सामने है या फिर राइट में है। तो अब गाइस जो है जोन है वो भी मेरे को धोखा दे देता है और सामने की तरफ बन जाता है। तो मुझे इतना तो कंफर्म था कि जो बंदा अगर राइट में होगा या लेफ़्ट में होगा, क्योंकि मेरे सामने का जो एरिया वो बिल्कुल क्लियर है, मेरे को साफ साफ दिख रहा है जो जोन में है। तो बंदा अभी जोन में नहीं है, मेरे को ये कंफर्म हो चुका था। तो बस मैं ये अंदर स्पॉट करने की कोशिश करता था ऐसे, क्योंकि अगर मैं जोन में जाता तो वो मेरे को मार सकता था। पर अगर मैं यहाँ से स्पॉट कर लूँ उसको तो मैं पहले उसको मार दूँगा। तो बंदा मुझे यहाँ से पेड़ के ऊपर वो स्पॉट होता है, पर फिर मैं वहाँ से दोबारा पीक नहीं लेता और अभी यहाँ से पीक लेंगे। यहाँ पे अगर गाइस गोलियाँ दीवार पे नहीं लगती खिड़की के तो शायद वो बंदा पहले ही मर जाता। तो गाइस इसको भी हम मार देते हैं इसलिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अब गाइस चिकन डिनर हो गया हमारा। तो अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो लाइक करना और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।